नमस्ते। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हेयर कट के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जो भी सामग्री है इसके बारे में हम जानेंगे और आने वाले वीडियो में इसमें ये भी देखेंगे कि हेयर कट किया कैसे जाता है और ज़रूरी क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। हेयर कट फेस का स्ट्रक्चर या फेस का लुक चेंज करने के लिए हेयर कट किया जाता है। ये है टिश्यू पेपर। जैसे कि हम लोग वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद फोरहेड पे या कहीं पे पानी आ गया है तो उसे पोंछने के लिए हम लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये है टॉवल। हेयर वॉश करने के बाद टॉवल से हम लोग हल्का सा पानी निकालेंगे। ये है सेल्फ एप्रन। जैसे कि क्लाइंट के बाल काटते वक्त अगर छोटे छोटे बाल जो है वो आपके शरीर पे लग जाते हैं तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रिकॉशंस के लिए सेल्फ एप्रन। देन हम लोग क्लाइंट एप्रन इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लाइंट एप्रन सिमिलर, ये राउंड ब्रश है। बालों को अच्छी तरह से या कुछ टर्निंग्स देने हैं या राउंड करने हैं तो ये राउंड ब्रश से हम लोग करने वाले हैं। ये है सेक्शन कोम। सेक्शन कोम से हम लोग पार्टिंग करने वाले हैं बालों में। ये है बार्बर कोम। बार्बर कोम की सहायता से अच्छे से अच्छा ग्रिप पकड़ के हम लोग हेयर कट कर सकते हैं। ये है शैम्पू कोम। गूंथ निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कंडीशनर करते हो तो 2 से 3 मिनट कोमिंग करने के लिए शैम्पू कोम का इस्तेमाल करते हैं। ये है सेक्शन क्लिप। सेक्शन क्लिप जो भी पार्टिंग्स आप करते हो उसे अच्छी तरह से होल्ड करके रखने के लिए सेक्शन क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ये है शैम्पू। शैम्पू हेयर कट से पहले आपको ज़रूरी है शैम्पू करना, क्योंकि क्लाइंट के बालों में स्वेटिंग आती है या फिर क्लाइंट ऑयलिंग करता है या हमारे डेली के रूटीन में स्कैल्प से ऑयल निकलता है तो उसे साफ करने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करने वाले हैं। कंडीशनर से थोड़ा सा शाइन लुक देंगे या फिर बहुत ज़्यादा नॉट्स होते हैं तो इससे नहीं होंगे। ये है सीरम। हेयर कट से पहले आप वॉश करते हो। वॉश करने के बाद 1 से 2 बूंदे गीले पानी में ही लगाने के बाद ये जो बाल है वो सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। ये है हेयर कटिंग सीजर। हेयर कटिंग सीजर से आप बालों को जो आकार देना चाहते हो वो दे सकते हैं। तो मैम यहाँ पे 3 अलग अलग कैंचियाँ रखे हुए हैं, कोई खास उसका उद्देश्य है? जैसे कि ये छोटी कैंची है, ये बड़ी, सेम काम तो वो सेम करेगी लेकिन ये साइजेस में और भी बड़ी आती है तो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे सीजर के अलग अलग प्रकार भी होते हैं और अलग अलग शेप्स भी होते हैं। एक तो छोटा है, फिर बड़ा और इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये स्टील में भी आती है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये प्लास्टिक में है तो पूरी तरह से स्टील में भी आती है। ये है स्प्रे। जब भी आप अगर हेयर वॉश करते हो, हेयर वॉश के बाद क्लाइंट के अगर ड्राई हेयर है तो उसे फिर से गीला करने के लिए हम लोग स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है ड्रायर। ड्रायर का इस्तेमाल जो भी कटिंग किया है, कटिंग करने के बाद अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं करोगे तो आपकी कटिंग दिखेगी नहीं, तो अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आप ड्रायर का इस्तेमाल करने वाले हो। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हेयर कट के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जो भी सामग्री है वो किस तरीके से और क्या क्या है करके। आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि जो हेयर कट का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे कि हेयर कट किस तरीके से होता है और ये सारी जो भी सामग्री है वो इस्तेमाल असल में कैसे होता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।